ठीक है बच्चों, हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 मैथ्स का। अभी हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चालू किए थे पिछले क्लास में, और उसी का ये सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, और इस पार्ट में हमने आपको इससे पहले जो हम बताया है उसको जरूर देख करके आए तो ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि पहले क्लास में हमने थोड़ी करा चुके हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन कुछ करेंगे और फिर आगे चलेंगे। ठीक है, चलो। तो और इसमें आप बुक में एकदम देखते हो कि बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले दिए हैं या फिर पैटर्न में दिया है, वो सब देख करके कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, पैटर्न वाले क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, कुछ भी नहीं होता उसमें, कुछ भी हाथ नहीं होता। ठीक है, जितने मैं कराते जाऊँ ना उसको आप अच्छे से करते जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप पहला वीडियो अच्छे से देखो, उसको जो भी हम लोग सीखे थे 2 चीज़ उसको हम लोग आज भी थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है ना। चलो, तो आज हम लोग सेकेंड पार्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, व्हाट विल बी यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर। मतलब कोई एक नंबर दे दिया गया। ठीक है, कोई एक नंबर दे दिया गया 47। अभी इसका स्क्वायर निकालेंगे तो इसके लास्ट में क्या आएगा। ठीक है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट, मतलब इसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब मालूम है ना, अगर मैं 5 6 7 बोलूं तो ये क्या हो गया यूनिट। ये क्या हो गया यूनिट के बाद टेंस, और ये क्या हो गया 100। ठीक है, इसके बाद अगर 4 है तो ये क्या हो गया 1000। ठीक है, 1000 मतलब पहले यूनिट फिर टेंस फिर 100 फिर 1000, ये तो मालूम है। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट फिर टेंस 100 1000। तो यूनिट डिजिट का मतलब क्या होगा कि लास्ट में यूनिट डिजिट बताना है, मतलब लास्ट में क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लास्ट में क्या आएगा। तो लास्ट में क्या आएगा जरा बता सकते क्या। अभी पिछला क्लास अगर आपने देखा होगा तो फिर तुरंत बता दोगे। देखो लास्ट में अगर 7 है तो 7 का स्क्वायर 7 7 का 49, तो यहाँ पे लास्ट में 9 आएगा। ठीक है, चलो अगर यहाँ पे कुछ और अगर दे, ठीक है 3 और 6 दे, अब बताओ। तो लास्ट में क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, यहाँ पे तो कोई एक नंबर आएगा, लास्ट में 6 आएगा। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36। अगर बोलूँ 5 6 7 1, चलो 1 का स्क्वायर, तो लास्ट में क्या है 1, यहाँ पे लास्ट में क्या है 1। तो अगर लास्ट में अगर 1 है तो इसका अगर हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो लास्ट में क्या आएगा 1 का स्क्वायर। सिंपल, देखो 1 का स्क्वायर लास्ट में क्या आएगा 1। ठीक है, बस इतना ही देखना। अगर यहाँ पे अगर 568 अगर बोल दिया जाए, चलो 568 का स्क्वायर, तो 568 का स्क्वायर लास्ट में क्या है 8। तो इसके यूनिट डिजिट पे, यूनिट डिजिट का मतलब क्या हो गया कि लास्ट में, तो 8 8 जा 64, तो लास्ट में 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नंबर आ सकता है। यहाँ पे मान लो कि 4 8 7 आ गया, ठीक है, कुछ भी नंबर आ सकता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे कुछ भी नंबर आ सकता है, वो नहीं बताना है अपने को, वो नहीं बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा वो नहीं बताना है। जैसे ये एकदम पूरा आ गया ना, तो ये पूरा नहीं बताना है, इसका सिर्फ यूनिट डिजिट बताना है, इसका सिर्फ यूनिट डिजिट बताना है। ठीक है, चलो यूनिट डिजिट तो बताते जाऊँ। चलो और जरा हम लोग लिख लेते हैं 6 5 7, चलो 7 लास्ट में अगर 7 है तो क्या आएगा, लास्ट में अगर 7 है तो 7 7 का 49, लास्ट में 9 आएगा। ठीक है, 7 7 का 7 × 7 7 का स्क्वायर 7 7 का 49, तो लास्ट में क्या है 9। अगर लास्ट में अगर 7 है तो यहाँ पे लास्ट में 9 आएगा, यहाँ पे 7 है तो लास्ट में 9। चलो यहाँ पे अगर 9 अगर होता, यहाँ पे अगर 9 अगर होता तो क्या आता है 9 9 जा बताओ, 9 9 जा 81, तो लास्ट में क्या आएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर 4 है तो क्या आएगा, यहाँ पे अगर 4 है तो अगर मैं बोलूँ 654 का स्क्वायर, तो 654 का स्क्वायर क्या आएगा, ये लास्ट में क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर निकाल लो, 4 4 जा 16, तो लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है ना। चलो अगर यहाँ पे अगर 1 0 अगर दे दे, अब बताओ क्या आएगा लास्ट में यहाँ पे 2 0, क्योंकि देखो 10 का स्क्वायर 10 × 10 कितना आ गया 100। अगर 20 × 20 कितना आ गया 2 2 जा 4, यानी 400। लास्ट में कितना आएगा 0, यहाँ पे अगर 1 0 है तो यहाँ पे 2 0। अगर यहाँ पे अगर 2 0 है तो यहाँ पे 4 0। यहाँ पे अगर 3 0 है तो यहाँ पे 6 0। ठीक है, यहाँ पे जितना 0 होगा ना उसका डबल यहाँ पे अगर 3 0 है, यहाँ पे 6 0 है, यहाँ 2 0 है, 2 का डबल 4, यहाँ 1 0 है, देखो यहाँ पे 1 0 है, यहाँ 2 0 है, यहाँ 2 0 है, 1 0 है 2 0, यहाँ 3 0 है, यहाँ 6 0। ठीक है ना, जितना 0 यहाँ पे होगा उसके स्क्वायर में उसके डबल 0 होगा। ठीक है ना। चलो और भी देखो जरा, यहाँ पे अगर मैं अगर 2 अगर बोलूँ, ठीक है, कि चलो 652 का स्क्वायर, अब बताओ 652 का स्क्वायर लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या आएगा, तो जब 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 × 2, 2 × 2 2 या 4, तो लास्ट में आ गया 4, तो 2 है यहाँ पे। इसका अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि इसी को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे।
ठीक है 252 652 मल्टीप्लाई बाई 652, ठीक है। इसको जब हम लोग 2 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके लास्ट में क्या आएगा, तो लास्ट में देखो क्या है 2 2 जा 4, तो लास्ट में आएगा 4, ठीक है, लास्ट में आएगा 4। समझ गए बात को। तो ये होता है पहला क्वेश्चन कि लास्ट में क्या। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है ये तो तुम समझ गए, ठीक है ना। चलो अगर लास्ट में, अगर लास्ट डिजिट इन विथ 2 3 7 8 एंड ऑड नंबर ऑफ 0, और 0 इसका मतलब हो गया कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, वो द परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है ना। ये हमने पिछले क्लास में भी बताए थे। इसका मतलब क्या हो गया, इस पे हम क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे मैंने यहाँ पे बोला देखो 5 7 6 7, ठीक है। चलो अभी बताओ कि ये किस नंबर का स्क्वायर है, यहाँ पे कोई एक नंबर है और उसका स्क्वायर बताना है कि यहाँ पे क्या नंबर होगा, मतलब ये नंबर किसका स्क्वायर है, या फिर ये ना परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। जैसे मैंने बोला 64, तो 64 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि 8 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है 64। अगर मैंने अगर बोला 81, तो 81 क्या है 9 का स्क्वायर, तो ये दोनों क्या हो गए परफेक्ट स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ये तो स्क्वायर हो गया, 81 जो है परफेक्ट स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर निकल गया, 64 है इसका स्क्वायर निकल गया। लेकिन ये इतना बड़ा नंबर, अब बताना है कि इतने बड़े नंबर, ये जो नंबर है ये तो स्क्वायर है क्या, परफेक्ट किसी नंबर का स्क्वायर है क्या, तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लास्ट में क्या है 7, यानी अगर लास्ट डिजिट में 2 है 3 है 7 है 8 है या फिर ऑड नंबर ऑफ 0 है, तो वो किसी का स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर, वो स्क्वायर किसी का नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर लास्ट में अगर 7 है तो हम लोग क्या लिखेंगे कि इसके लास्ट में अगर 7 है तो दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये किसी का स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। लिख लेंगे ना कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये लाइन, ठीक है। चलो अगर यहाँ पे अगर 2 अगर होता, यहाँ पे अगर 2 होता तो भी हम लोग क्या लिखते हैं नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे अगर 7 अगर होता, लास्ट में अगर 7 है 3 है, ठीक है, 7 है 3 है 2 है 8 है, ठीक है, तो ये सब अगर नंबर है तो वो किसी का स्क्वायर होगा ही नहीं, समझ गए बात को। या फिर और 0 है, देखो 1 0, अब बताओ अभी हम लोग देखे थे कि अगर यहाँ पे अगर मान लो कि 1 0 होता तो यहाँ पे तो आता 2 0, यहाँ पे अगर 2 0 अगर होता तो यहाँ पे 4 0 आता, लेकिन यहाँ पे अगर 1 0 है मतलब यहाँ पे आधा 0 होना चाहिए। अब जब आधा 0 कैसा होता है, आधा 0 ऐसा होता है, लेकिन ये तो कुछ और हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, तो ये गड़बड़ हो गया, इसलिए नहीं, ठीक है। यहाँ पे अगर 1 0 है तो 1 का आधा कैसे कर लो। चलो यहाँ पे अगर 3 0 है तो हम 3 का हाफ कर लो, 3 का हाफ मतलब 1 0 और 1 का आधा 0 ऐसा, तो वो तो सी बन गया, इसलिए नहीं करेंगे हम, ठीक है। यानी कि तो क्या लिखेंगे नॉट परफेक्ट स्क्वायर, समझ गए, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो 3 का हाफ यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर 2 है तो 2 का हाफ यहाँ पे होना चाहिए, मतलब 1 0 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 0 है तो यहाँ पे 1 0 होना चाहिए। यहाँ पे अगर 1 0 है तो 1 का हाफ तो होगा ही नहीं ना, ठीक, समझ लो। चलो वैसे अगर किसी लास्ट में अगर 2 3 7 8 है तो वो नहीं परफेक्ट स्क्वायर होगा, समझ गए ना। ये सबसे की पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने पिछले क्लास में बताए थे, फिर से एक बार आपको बता दी, ठीक है। आई होप कि आपको समझा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन बना सकते हो, और कोई दिक्कत हो आप मैसेज करो, कमेंट करो, ठीक है। ठीक है बच्चे लोग, तो अभी हम लोग कुछ और देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, आगे काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना है, ठीक है। तो क्या बोला कि स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन एंड स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड। इसका मतलब क्या हो गया, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर मतलब कोई ऑड नंबर ले लो, ऑड नंबर क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर इज 1। चलो यहाँ पे और भी ऑड नंबर ले लो, ऑड क्या होता है 1 3, 3 का स्क्वायर इज 9। देखो 1 क्या था, ऑड था, इसका स्क्वायर 1, और 3 का स्क्वायर 9, 9 क्या 9 और है ना, और का मतलब 2 से 2 की नहीं डिवाइड हो, ठीक है। और ऑड नंबर का मतलब क्या हो गया, नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिवाइड बाय 2, ठीक है। आप इसको सिंपल ऐसा लिख सकते हो, वैसा नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो, ठीक है। या फिर जिसके लास्ट में 2 4, जैसे इवन नंबर जिसके लास्ट में 0 और 2 4 6 और 8 हो, ठीक है। ये भी नहीं याद करने की कोई जरूरत है, मतलब अगर इवन अगर पकड़ लिए तो और तो हो ही गया, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है वो हो गया और नंबर। इवन नंबर जिसके लास्ट में, ठीक है,
लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट होना चाहिए 0 2 4 6 8। चलो तो पहले तो हम लोग यहाँ पे और देखते हैं। यहाँ पे 1 लास्ट में, ये सब तो है नहीं, तो और इसका स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 लास्ट में, ये सब तो है नहीं, ठीक है। चलो 4 बोल रहे हैं, और नंबर लेते हैं हम लोग, और 5 का स्क्वायर इज 25, ये भी क्या है? और है ना, लास्ट में क्या है? 5 दोनों तरफ, इसमें तो है ही नहीं, तो और हो गया। चलो 5 7 का स्क्वायर इज 7 7 49। देखो यहाँ पे क्या है? 7 और 9 भी और, ठीक है। और भी कोई सा भी और नंबर आप ले सकते हो, ठीक है। और नंबर और भी कुछ भी ले लो। अगर बोलूँ 49, चलो 49 का स्क्वायर बताइए क्या है? क्या आएगा? आप तो बता नहीं सकते हो। चलो यहाँ पे मैं 47 कर देता हूँ। 47 का स्क्वायर बताओ जरा। 47 का स्क्वायर, तो लास्ट में क्या है? 7 है, तो इसके स्क्वायर के लास्ट में क्या आएगा? 7 7 का 49, तो लास्ट में तो 9 आएगा, ठीक है। ये तो क्लियर है, लास्ट में 9 आएगा, ठीक। मतलब क्या है? ये 9 क्या है? यहाँ पे क्या है? 7 है। 7 क्या है लास्ट में? 7 है, तो ऑड है, तो यहाँ लास्ट में क्या है? 9 है, तो ये भी हो गया ऑड नंबर, ठीक है। चलो और भी यहाँ पे कुछ भी अगर ले लो, मैं अगर बोलूँ कि यहाँ पे 93 का स्क्वायर, अब बताओ लास्ट में क्या है? 3, लास्ट में 3 है, तो 3 का स्क्वायर इज 9, तो लास्ट में क्या आएगा? 9 आएगा। तो लास्ट में यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9 और, समझ रहे हो बात को? मतलब यहाँ पे अगर मैं 1 अगर दे दूँ, चलो 931, तो लास्ट में अगर 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, यानी लास्ट में यहाँ पे 1 हो जाएगा। और ये क्या हो गया? ये 1 लास्ट में तो और है, तो ये भी और हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए? और वाले, ठीक है, और वाले एग्जाम्पल हो गए। ऐसे इवन वाला आप एग्जाम्पल ले सकते हो। देखो इवन में क्या होगा? कोई सा भी नंबर ले लो। जैसे मैं बोलूँ 6 का स्क्वायर क्या आएगा? 6 का स्क्वायर इज 36। देखो यहाँ पे 6 क्या है? इवन है, इसमें से है ना 6, तो 6 इवन या 36 इवन, ठीक है। और भी कुछ अगर हम लोग ले लेते हैं 460 का स्क्वायर, अब बताओ। देखो लास्ट में क्या है? 0 है, तो 1 0 है, लास्ट में क्या है? 1 0 है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा? 2 0। यहाँ पे 1 0 है, तो इसका स्क्वायर के लास्ट में क्या आएगा? 2 0। यहाँ 1 0, स्क्वायर में 2 0, तो ये भी क्या हो गया? लास्ट में 0 ही है, तो ये भी क्या हो गया? इवन हो गया, इवन हुआ ना। तो यहाँ पे 0 मतलब इवन, यहाँ भी 0 मतलब इवन, ठीक है। चलो और भी कुछ भी ले लो, 8 और 874 का स्क्वायर, अब बताओ। देखो यहाँ पे क्या आएगा? उससे तो मतलब है नहीं। लास्ट में क्या है? 4 का स्क्वायर इज 16, यानी लास्ट में क्या आएगा? 6 आएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर 4 का 16, ठीक है। 16 1 और फिर कैरी उधर चला देगा, तो लास्ट में क्या आएगा? 4 का स्क्वायर 16 6 आएगा, तो लास्ट में 6। देखो यहाँ पे 4 क्या है? इसमें है इवन, यहाँ 6 क्या है? इवन। मतलब ये अगर इवन आया तो ये भी इवन आया। मतलब क्या हो गया? अगर कोई एक नंबर अगर दे दिया जाए 975 का स्क्वायर, अब बताओ इसका स्क्वायर क्या आएगा? यहाँ पे क्या है? 5 है, तो लास्ट में क्या आएगा? 5 मतलब और आएगा, क्योंकि ये और है, तो इसका स्क्वायर भी और आएगा। मतलब इवन का स्क्वायर इवन और ऑड का स्क्वायर ऑड, समझ गए बात को? तो अगर कुछ भी अगर दे दिया जाए, यहाँ पे अगर 5 है, तो लास्ट में इसके क्या आएगा? देखो लास्ट में यहाँ पे 5 है, तो 5 का स्क्वायर लास्ट में आएगा 5, और वो हो गया ऑड, ठीक है। यहाँ पे 5 है, तो 5 का स्क्वायर लास्ट में 5 ऑड हो गया। चलो यहाँ पे अगर मैं कुछ और अगर देता हूँ 7 6 8, चलो यहाँ पे लास्ट में क्या है? 8 है, तो 8 का स्क्वायर 8 का 64, यहाँ पे क्या आएगा? 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 8 है ना, तो 8 का स्क्वायर 64, लास्ट में 4। देखो 8 क्या है? 8 हो गया इवन है ना 8। चलो यहाँ पे 4 क्या है? इवन, तो ये क्या आ गया? इवन। मतलब इवन नंबर का स्क्वायर क्या आया? इवन आया। मतलब ऑड नंबर का स्क्वायर इज ऑड। देखो यहाँ पे 931 और था, यहाँ पे 1 7 और, तो यहाँ 9 और, यहाँ 5 और 3 9, दोनों और 1 1, ठीक है। मतलब अगर कोई लास्ट में अगर इवन है, तो यहाँ पे इवन आएगा, इवन आएगा। 1 0 है, 0 इवन होता है, तो यहाँ पे 0 इवन। 6 6 इवन नंबर का स्क्वायर इवन, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड, ठीक है ना। इस पे बहुत कम क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन इसको याद रखना, ठीक है बच्चे। तो अभी हम लोग एक चीज और देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अच्छे से देखना है। देखो अगर मैं बोलूं कि 1 का स्क्वायर इज 1, सिंपल। देखो 2 का स्क्वायर इज 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 + 3, ठीक है, 1 + 3।
चलो अगर मैं अगर 3 का स्क्वायर बोलूं तो 3 का स्क्वायर इज 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर इज 9। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 + 3 + 5, मतलब 1 + 3 + 5। देखो 3 + 1 4, 4 + 5 9। चलो अगर मैं अगर बोलूं 4 का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16, 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 + 3 + 5 और प्लस 5 के बाद और नंबर बताओ, 6 तो इवन है, उसके बाद 7 और, ठीक है। अगर मैं बोलूं 5 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर इज 25। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 25 को, देखो यहाँ पे 1 5 5 क्या है, ये सब क्या है ऑड नंबर। देखो यहाँ पे एक ही ऑड नंबर, यहाँ पे दो है तो 2 ऑड नंबर, यहाँ पे 3 है तो 3 ऑड नंबर, यहाँ 4 है तो 4 ऑड नंबर, यहाँ 5 है तो 5 ऑड नंबर। तो 1 + 3 + 5 + 7, 7 के बाद ऑड नंबर क्या होता है 8 नहीं होता है 9 होता है, ठीक है। चलो अगर मैं अगर बोलूँ कि 9 का स्क्वायर निकालो तो 9 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि 9 ऑड नंबर का प्लस, 9 9 × 81, आप चेक भी कर सकते हो। तो क्या आएगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9, 9 के बाद बताओ 9 के बाद 10 नहीं 11, 11 के बाद 12 नहीं 13, 13 के बाद 14 नहीं 15। जरा तुम काउंट जरा पहले कर लो, काउंट करके बताओ कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और चाहिए 15 के बाद 16 नहीं 17, ठीक है 17 है। आप इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा 81। मतलब 9 का स्क्वायर मतलब कि 9 और नंबर का प्लस, 5 का स्क्वायर का मतलब 5 और नंबर का प्लस, 4 का स्क्वायर का मतलब 4 और नंबर का प्लस, ठीक है। वैसे अगर मैं अगर बोलूं कि 15 का स्क्वायर, अब बताओ 15 का अगर स्क्वायर अगर लिखना है, मैं यहीं पे मैं लिख देता हूँ। चलो 15 का अगर स्क्वायर अगर लिखना है मतलब क्या हो गया 15 15 दा 225, 225। चल तो ये क्या हो जाएगा 15 और नंबर लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ गया। 9 के बाद चलो और बताओ 17 के बाद 18 नहीं 19, 19 के बाद 20 नहीं 21, 21 के बाद 22 23, फिर से 23 के बाद 24 और 25, फिर से 25 का 26 27। काउंट कर लिएगा 15 हो गया। देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 10 11 12 13 14 हो गया, 15 चाहिए, एक और चाहिए 27 के बाद +29, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 1 से लेकर के 15 और नंबर, ठीक है। 1 का स्क्वायर मतलब 1 और नंबर, 2 का स्क्वायर मतलब 2 और नंबर, 3 का स्क्वायर 3 और नंबर, 4 का स्क्वायर 4 और नंबर, 5 का स्क्वायर 5 और नंबर, 15 का स्क्वायर 15 और नंबर, 9 का स्क्वायर 9 और नंबर। अगर मैं अगर यहाँ पे अगर बोल दूं कि 14 का स्क्वायर, अब बताओ तो 14 का स्क्वायर होता है 196 और ये कितना हो जाएगा, बस ये हम हटा दो 14 और नंबर आएगा तो यहाँ तक 9 फिर 10 11 12 13 14 और नंबर का प्लस, ठीक है ना। तो ये काफी इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। आपके बुक में क्वेश्चन दिया गया 17 का स्क्वायर, अब बताओ 17 का स्क्वायर लिख लोगे कैसे, 1 से लेकर के 27 तक तो जाएंगे, फिर 27 के बाद +29, फिर से +30 के बाद 31, फिर से 32 33, फिर से 34 35, ठीक है। वैसे यहाँ पे शायद किसी के बुक में 25 दिया होगा, तो 25 का स्क्वायर मतलब यहाँ से 1 से शुरू करना और कितना 25 और नंबर, ठीक है, लिख लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है, इसको जरूर देखें। ठीक है बच्चों, तो एक और यहाँ पे लॉजिक हम लोग सीखेंगे जिसपे कि क्वेश्चन आपके बुक में दिया जा सकता है और देते हैं, ठीक है। देखो लॉजिक क्या है, देखो 1 का स्क्वायर और प्लस 1 से एक ज्यादा, 1 से एक ज्यादा कितना हो गया 2 का स्क्वायर और फिर प्लस 2 × 1, 2 × 1 इज 2 × 1 कितना हो गया, ये दोनों को मल्टीप्लाई 2 × 1 इज 2 का स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा, देखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और ये कितना हो गया 4 + 4 8 + 1 9 और 9 किसका स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे 2 है ना लास्ट में, इससे एक ज्यादा मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है। चलो इस पैटर्न पे और भी हम लोग जरा लगाते हैं। देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस
2 का स्क्वायर प्लस 2 से एक ज्यादा 3 का स्क्वायर, फिर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 टू जा 6 का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, देखो पहले 1 का स्क्वायर, फिर उससे एक ज्यादा 2 का स्क्वायर, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 2 का स्क्वायर 9 3 का स्क्वायर। ठीक है, चलो यहाँ पे ये कितना हो गया, पहला हम लोग नंबर लिए 2 तो उससे एक ज्यादा 3, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 टू जा 6 का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा बता सकते हैं, यहाँ पे लास्ट में क्या है 6, तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर इज 49। ठीक है, अब प्लस करके भी तुम देख सकते हो, देखो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36, इन सबको अगर हम लोग प्लस करते हैं तो 36 प्लस 4 40 प्लस 9 49 है ना। चलो तो ये काफी इजी है। चलो एक चीज और हम लोग गिरा दें, हाँ और हम लगाते, चलो मैं यहाँ पे बोलूँ 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5 है तो उससे एक ज्यादा 5 से एक ज्यादा 6 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर 5 से एक ज्यादा 6 का स्क्वायर प्लस ये दोनों का मल्टीप्लाई 5 6 जा 30 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर उससे एक ज्यादा 6 का स्क्वायर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई 5 6 जा 30 का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा बताएंगे, 30 प्लस 1 इज 31 का स्क्वायर। ठीक है, 31 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा आप लोग निकाल लेंगे। चलो और भी जरा हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो 7 यहाँ पे अगर मैं ले लेता हूँ कि 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लेंगे बताओ, यहाँ पे अगर 7 लिए तो यहाँ पे क्या लेंगे, उससे एक ज्यादा तो 8 का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे हम क्या लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई 7 इंटू 8 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 5 इंटू 6 30 का स्क्वायर, यहाँ 2 इंटू 3 6 का स्क्वायर, यहाँ 2 इंटू 1 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 7 फिर उससे एक ज्यादा 7 प्लस 1 इसको लिख लो 7 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आएगा, देखो 7 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस 1 उससे एक ज्यादा का स्क्वायर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ गया, ये 7 प्लस 7 प्लस 1 इज 8, तो 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर। और ये कितना आएगा बता सकते हैं, तो अब बताओ 7 8 जा कितना आता है, 7 8 जा 8 7 जा 56 का स्क्वायर। ठीक है, तो वहां पे क्या आएगा, 56 में प्लस 1 कर दो, मतलब देखो यहाँ पे 7 था तो उससे एक ज्यादा 8, फिर यहाँ पे 7 8 जा 56, तो उससे एक ज्यादा 56 से एक ज्यादा 57 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो 5 था उससे एक ज्यादा 6, फिर 5 इंटू 6 30, फिर 30 से एक ज्यादा। ठीक है ना, चलो एक और हम लोग जरा देख लेते हैं। चलो 10 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 10 है तो उससे एक ज्यादा 11 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 10 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 11 का स्क्वायर उससे एक ज्यादा प्लस यहाँ पे 11 इंटू 10 110। ठीक है, 11 इंटू 10 110 का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे जो है उससे एक ज्यादा तो 1 1 1 1 10 और 1। ठीक है, यहाँ पे 110 के बाद 111 का स्क्वायर। ठीक है ना, चलो और भी यहाँ पे हम लिख सकते हो। चलो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 15 का स्क्वायर, यहाँ पे है 15 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 प्लस 1 16 का स्क्वायर। 15 है उससे एक ज्यादा 16 का स्क्वायर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 इंटू 16, तो 15 इंटू 16 करके बताइए 16 इंटू 15, तो 15 का टेबल तो सिंपल है, 15 6 जा 90, 15 6 जा 90, यहाँ पे 0। ठीक है, कैरी कितना हो गया 9, फिर से 15 1 जा 15 और प्लस 10, 15 प्लस 10 इज 25 में से 1 माइनस कर दो, 25 में से 1 माइनस करेंगे 24, मतलब 240 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 240 है, तो यहाँ पे 241 का स्क्वायर। ठीक है, इसलिए बोलते हैं ना कि इस चैप्टर में कैलकुलेशन चाहिए, काफी कैलकुलेटिव चैप्टर है और ये मजेदार भी है ताकि आपका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, जरूर करें, खुद से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 15 का स्क्वायर 15 से एक ज्यादा 16 का स्क्वायर, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 15 इंटू 16। ठीक है, चलो ये 240 का स्क्वायर और इससे एक ज्यादा 241 का स्क्वायर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर हम लोग मिलते हैं।